हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ में आज इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत में जो कला एवं संस्कृति का विकास हुआ है उन पर आधारित सारे प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में होंगे और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में डेफिनेटली पूछे जाता है। चलिए वीडियो को कीजिए लाइक। हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली और एक बहुत महत्वपूर्ण वंश का उदय हुआ, जिसे हम जानते हैं थानेश्वर का पुष्यभूति वंश के नाम से। यह इसी वंश का नाम हमें वर्धन वंश मिलता है और इस वर्धन वंश में सबसे महान शासक हुआ हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के द्वारा ही इन तीन प्रसिद्ध पुस्तकों की, जिनके नाम है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन तीनों की रचना की गई। ऑप्शन डी सही रहेगा। बाणभट्ट के द्वारा दो ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें पहला था हर्षचरित्र, दूसरा कादम्बरी। हर्षचरित्र जो है इसमें हर्षवर्धन की जीवनी है, पूरी जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है, और ये कादम्बरी जो है संस्कृत का एक उपन्यास है। भारत में आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? मैगस्थनीज था, जिसने इंडिका नाम की एक किताब लिखी थी। यहाँ से दो क्वेश्चंस और आपके कनेक्ट होते हैं। इसमें एक तो भारत में आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री को था, फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया आया वो था मैगस्थनीज, और मैगस्थनीज ने एक किताब लिखी थी इंडिका, भारत के बारे में थी ये किताब, तो ये किताब भी पूछ सकता है। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उस वक्त मौर्य वंश का शासन चल रहा था। दूसरा भारत में आने वाला दूसरा विदेशी यात्री था फाहियान। भारत में आने वाला तीसरा विदेशी यात्री कौन था? ह्वेनसांग, जिसने सीयू की नाम की किताब लिखी, और ये किसके शासनकाल में आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये हो गए आपकी एडिशनल क्वेश्चंस। सवाल नंबर 2 देखेंगे, अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? इस पर प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। और ये भी पूछा गया है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है किस भगवान के लिए समर्पित है, तो विष्णु मंदिर है, ये विष्णु भगवान के लिए है और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये। किसने बनवाया था इसको? सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इसको बनवाया गया था। कहाँ पर? कंबोडिया में। ऑप्शन सी। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, पंचायतन इसमें से क्या है? आपने सुना होगा नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये वो वाला पंचायतन नहीं है। एक्चुअली एक मंदिर निर्माण की शैली है ये एक। जैसे हमने नागर शैली सुना था, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, वैसे ही पंचायतन हुआ करती थी। तो पंचायत मंदिर निर्माण की एक स्पेशल शैली हुआ करती थी। ऑप्शन बी। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? जो गांधार स्टाइल है चित्रकला का, ये किसने दिया था? तो गांधार जो शैली थी, इनका जो ओरिजिन माना जाता है इस शैली का, वो माना जाता है महायान संप्रदाय से। ऑप्शन ए, महायान संप्रदाय। बहुत ही फेमस कॉमन क्वेश्चन है, एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? एलोरा की जो गुफाएं हैं या एलोरा के जो मंदिर हैं, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। इनका निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, और इसमें राष्ट्रकूट शासकों में कृष्ण प्रथम के शासनकाल में इनका निर्माण किया गया था एलोरा के मंदिरों का। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी सही आंसर इसका। चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हुआ करते थे? जो चोला एम्पायर थी, ये चोला डायनेस्टी थी, उसमें जो मंदिर बना करते थे, एक्चुअली जो चोला थे ये लोग शिव की आराधना किया करते थे, तो इनके ज़्यादातर मंदिर जो है भगवान शिव को ही समर्पित थे। ऑप्शन सी। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था एलोरा से संबंधित ही। इस क्वेश्चन का एक्सटेंशन ये है पिछले वाले का कि एलोरा में जो गुफाएं हैं और जो शैलकृत मंदिर बने हुए हैं वो किस धर्म के मंदिर हैं या किस धर्म से संबंधित हैं वो मंदिर। तो इसमें एलोरा में देखो तो यहाँ पर 34 गुफाएँ हैं। इन्हीं गुफाओं के अंदर बने हुए हैं मंदिर, जिसमें 12 तो बौद्ध गुफाएं हैं, कुछ इसमें हिंदू गुफाएं हैं और कुछ जैन गुफाएं हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ मंदिर भी बने हुए हैं। तो इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मंदिर बने हुए हैं। किसमें? एलोरा की गुफाओं में। कहाँ पर है? अभी जस्ट डिस्कस किया था हमने, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा
किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पहले तो यहाँ सवाल पूछता है कि महाबलीपुरम कहाँ पर स्थित है। तो महाबलीपुरम या इसी का दूसरा नाम हमें मिलता है मामल्लपुरम। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में लोकेटेड है ये जगह महाबलीपुरम। महाबलीपुरम फेमस है अपने मंदिरों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर बनाए गए हैं वो पत्थरों को काट कर बनाए गए। पहले से पत्थर वहाँ उपस्थित थे, उन्हीं पत्थरों को काट करके, एक सिंगल पत्थर को काट करके उसी में मंदिर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर कुछ रथ मंदिर बने हुए हैं, जिसमें नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ और द्रौपदी रथ, प्रवेश रथ, ये 7 रथ मिलाकर हैं। इन 7 रथों को हम जो है सप्त पैगोडा बोलते हैं। सप्त पैगोडा क्या है? 7 रथ मंदिर हैं जो कहाँ पर हैं? महाबलीपुरम में स्थित हैं। अब याद रखिएगा, ये जो सप्त पैगोडा के मंदिर हैं, ये 7 रथ मंदिरों का निर्माण, ये एक्चुअली ये जो महाबलीपुरम है ये पल्लव शासकों की राजधानी हुआ करती थी। तो पल्लव शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था इन सप्त पैगोडा के मंदिरों का। और इसमें अगर शासक को पूछे स्पेसिफाई अगर आपको करना हो तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम में स्थित जो सप्त पैगोडा या रथ मंदिर है इनका निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पल्लवों के द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं ये मंदिर। सवाल अगला देखेंगे, कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कांची जगह को अगर पूछे तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ये जगह भी। जो कांची है वही कांचीपुरम भी है, तमिलनाडु में है ये, और ये भी पल्लव शासकों के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसमें पल्लव शासकों ने ही बनवाया था किसको? जो ये प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है कांची का। और इसमें कौन था? अब ये था नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था, या इसी का नाम हमें मिलता है राज सिंह के नाम से भी ये मिल जाएगा। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। लिंगराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है अगर आपसे पूछे किसके लिए फेमस है तो ये भगवान हरिहर, भगवान विष्णु और भगवान शिव का एक संयुक्त रूप कहा जाता है भुवनेश्वर, उनके लिए फेमस है। और ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है ये लिंगराज का मंदिर। नेक्स्ट देखेंगे, विरूपाक्ष का मंदिर जो था इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो विरूपाक्ष का मंदिर है एक्चुअली ये शिव मंदिर है जो कि कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, और इसका निर्माण करवाया गया था लोक महादेवी के द्वारा, और ये हुआ करती थी चालुक्य वंश में। ऑप्शन ए। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये मुंबई में स्थित है, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, जो कि शिव की त्रिमूर्ति के लिए, या आप कह सकते हैं ये किसके लिए है? शैव धर्म के लिए या शिव के फॉलोवर्स के लिए है। और ये राष्ट्रकूटों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। तो आप कर सकते हैं ऐसा धर्म जिसमें शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है, वो धर्म होता है शैव धर्म। तो इसमें जो है ऑप्शन सी। जो सांची का स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ऑप्शन बी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सा शिलालेख है? इस प्रश्न को हमने पहले भी किया है, इसको रिवर्स करके पूछा गया है। ये हमने पढ़ा था, जो कर्नाटक है, कर्नाटक में बीजापुर जिला है, उसमें स्थित एक ऐहोल शिलालेख या ऐहोल अभिलेख मिलता है जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेंगे। और इस ऐहोल अभिलेख को किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति के द्वारा रचित है ये। और इस शिलालेख में जो पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्णन इसमें किया गया है। जगन्नाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? एक्चुअली ये है उड़ीसा में। ऑप्शन बी, उड़ीसा के पुरी जिले में है। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र है जिसे हम बोलते हैं श्रवण बेलगोला, कहाँ पर है ये? अगर हम इसकी बात करें, कर्नाटक में मैसूर है, मैसूर में स्थित है ये। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है श्रवण बेलगोला, जो कि जैन तीर्थ स्थल माना जाता है। और इसमें जो प्रथम जैन तीर्थंकर हुए थे भगवान ऋषभ देव, इनके पुत्र हुआ करते थे बाहुबली, इन्होंने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। और श्रवण बेलगोला में ही जो बाहुबली हैं इनकी एक सिंगल पत्थर की बनी हुई मूर्ति स्थापित है। जो विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है वो किस आधार पर?
एकाश्मक पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, मतलब एक सिंगल स्टोन से काटी हुई मूर्ति, ऐसा नहीं कि अलग से पत्थर ला करके मूर्ति के अलग अलग पार्ट्स को ऐड किया गया हो, ये सिर्फ एक सिंगल पत्थर में ही तराशी गई है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल है, इसको सब जानते होंगे, ये आता है परीक्षाओं में बहुत। सो दो क्वेश्चन इस पर फ्रेम होते हैं कि इसको बनवाया किसने था और ये कहाँ पर स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, जिसको बनवाया गया था। इसमें नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनवाया गया था और इस सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कई बार पूछा हुआ है इस पर। नेक्स्ट देखेंगे, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी नामक 4 मठ हैं, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये स्थापना की गई थी आदि शंकराचार्य के द्वारा। ऑप्शन डी। संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन था? जी हाँ, इनको आप जानते हैं, ये हैं पाणिनि। ऑप्शन डी। बहुत फेमस रचना है पाणिनि की, इसे हम बोलते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? एक संस्कृत का, एक्चुअली संस्कृत व्याकरण का ये एक ग्रंथ है, तो इसलिए संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता पाणिनि को ही कहा जाता है। मुद्रा राक्षस नाम की किताब है, इसके लेखक कौन है, राइटर? मुद्रा राक्षस जो किताब है, इसको लिखा है विशाख दत्त ने। और अगर आपसे पूछे जो विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस है, इस किताब से हमें किस वंश के बारे में जानने में जो है हेल्प मिलती है, तो इसमें मौर्य वंश का इतिहास लिखा हुआ है, मौर्य शासकों के बारे में लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस में। अगला देखिए, दश कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा है दंडी के द्वारा। एक ऐसा ही मिलता जुलता नाम मिलता है रामचरितमानस, और रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? कुमार संभवम जो महाकाव्य है, ये एपिक है, ये लिखा गया है कालिदास जी के द्वारा। ऑप्शन डी। कालिदास ने एक और लिखा है, एक और महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है रघुवंश। ऐसे ही महाकाव्य रामायण है, ऐसे ही महाकाव्य महाभारत है। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने, और महाभारत वेद व्यास जी ने। और एक और महाकाव्य है जिसका नाम है बुद्धचरित। बुद्धचरित को लिखा है अश्वघोष ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? कालिदास की रचनाओं में शामिल है अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी रचनाओं में शामिल है कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्र। तो तीनों हो गए, मालविका अग्निमित्र, कुमार संभवम। इसके अलावा विक्रमोर्वशीय भी है, मेघदूत भी है, ऋतु संहार भी है। ये बहुत फेमस रचनाएं हैं कालिदास जी की जो पूछी जाती हैं। तो इसमें जो जानकी हरण है, ये इन्होंने नहीं लिखा है। मैच करना है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक ना एक किताब ज़रूर आती है इन चारों में से ही। तो देखिए, पाणिनि ने, अभी हमने देखा है पाणिनि ने क्या लिखा है? संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं अष्टाध्यायी। जो पहले आपको पता होते हैं, पहले उनको आप अलग कर लीजिए। चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, और कन्नन ने लिखा है राजतरंगिणी। बचा वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र। तो ये आप मैच कर सकते हैं। कन्नन की जो किताब है, इसका नाम क्या है? कन्नन की किताब का नाम है राजतरंगिणी। प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इसका प्लॉट क्या है इस किताब का? ये कश्मीर के इतिहास को बयां करती है राजतरंगिणी। कन्नन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जस्ट अभी बात की है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। चरक संहिता नामक किताब जो है किस विषय से संबंधित है? एक्चुअली जो कनिष्क हुआ था, कनिष्क का एक राजवैद्य हुआ है, इसका नाम है चरक, और चरक के ही द्वारा लिखी गई है चरक संहिता। और जब ये राजवैद्य है तो समझ जाइए कि मेडिकल से संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित ये किताब है। ऑप्शन सी। मिलिंद पन्हो पर हमने कितने सारे क्वेश्चन किए हैं। तो मिलिंद पन्हो, जो मिलिंद पन्हो है, ये क्या है? एक पाली ग्रंथ है। किस किस के बीच का संवाद है? मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन ना। अब है ऑप्शन में नागसेन। तो नागसेन क्या है? ये एक बौद्ध भिक्षु था, और राजा मिलिंद के द्वारा जो है कन्वर्जेशन को ही मिलिंद पन्हो कहते हैं हम। सौदरानंद किसकी रचना है? कनिष्क के दरबार में राज कवि हुआ करते थे अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखी 3 किताबें, बुद्धचरित, सौदरानंद और सरिपुत्र प्रकरण। तो आप कह सकते हैं ये किसकी रचना हुई? ये रचना हुई किसकी? अश्वघोष की। ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इधर नाटक दिए हुए हैं,
महाकाव्य दिए हुए हैं, उनके राइटर्स इनके सामने हैं। मृच्छकटिकम संस्कृत का एक बेहद इम्पॉर्टेंट नाटक है ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है इसको, तो ये सही सुमेलित है। बुद्ध चरित्र को अभी हमने देखा है, किसने लिखा है? अश्वघोष ने। तो यहाँ क्या हो गया? बुद्ध चरित्र को लिखा है अश्वघोष ने। मुद्रा राक्षस को अभी देखा है, किसने लिखा है? ये विशाख दत्त ने। और हर्षचरित को लिखा है बाण भट्ट ने। तो यहाँ पर ऑप्शन में कर लीजिएगा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा सेकंड वाला। अगर यहीं से देखते हो तो ऐसे कोट वगैरह का इस्तेमाल मत करिए, वहाँ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर आंसर पता लग गए हैं अभी। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद को लिखा है जयदेव ने। बंगाल में एक वंश हुआ था सेन वंश। सेन वंश में जो अंतिम शासक हुआ वो था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के महाकवि हुआ करते थे कौन? जयदेव। इन्हीं के द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद काव्य। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। सबसे ज़्यादा ये बुक बहुत फेमस है, इसे जानते हैं आप, पंचतंत्र। पंचतंत्र एक्चुअली स्टोरी बुक है ये, और इसको लिखा है विष्णु शर्मा के द्वारा। डायरेक्टली पूछता है आपसे कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, तो ये हैं विष्णु शर्मा। गणित की किताब है लीलावती, किसने लिखा है इसको? इस किताब को लिखा गया है भास्कराचार्य के द्वारा। गणित की जो किताब है लीलावती। एक प्रश्न बनता है इसमें कि शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो ज़्यादातर ऑप्शन में आपको मिलता है शून्य के आविष्कार से संबंधित जो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है उसमें आर्यभट्ट ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। अगर आर्यभट्ट या ज्ञात नहीं मिलता है तो शून्य का आविष्कार हम आंसर अपना लगाएंगे ज्ञात नहीं, किसी अननोन भारतीय के द्वारा ही किया गया है, अज्ञात भारतीय के द्वारा। लेकिन ज़्यादातर फॉलो इसमें करते हैं, अगर नाम होना हो तो आर्यभट्ट को, ठीक है, क्योंकि सवाल पहले भी पूछे गए हैं ये। चलिए कुछ बुक्स अलग से भी देख लेते हैं हम। जैसे पंच सिद्धांतिका नाम की किताब लिखी गई है वराहमिहिर के द्वारा। बहुत पूछता है प्रश्न इस पर। हमने पढ़ा है महाभारत को। महाभारत बहुत ही ग्रेट एपिक है ये, और इसमें जो है इसको जो लिखा है वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चलता है और इसमें कुल 18 चैप्टर्स ही हैं, और हर एक चैप्टर को इसमें बोला जाता है, हर एक अध्याय को बोलते हैं इसमें एक पर्व। तो कुल मिलाकर के 18 पर्व होते हैं महाभारत के अंदर, और उन्हीं पर्व जैसे आदि पर्व है, समा पर्व है, ऐसे करके टोटल 18 पर्व हैं। तो उसमें एक पर्व मिलता है हमें भीष्म पर्व। भीष्म पर्व को फिर से चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको 4 उपवर्ग में बांटा गया है। एक तो है जम्बूखंड विनिर्माण, एक है भूमि पर्व, एक है भीष्म वध पर्व, और एक पर्व कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। आपसे पूछेगा प्रश्न कि श्रीमद् भगवत गीता जो है महाभारत के कौन से पर्व में है? तो याद रखिएगा ये भीष्म पर्व में है। इसमें क्या लिखा है? इसमें जो युद्ध भूमि है महाभारत की, उसमें जो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी उपदेश दिए हैं इस भीष्म पर्व में मेंशन किए हुए हैं, वो सब इसी में लिखे हुए हैं महाभारत के दौरान। चलिए यहाँ पर हमारा प्राचीन भारत का इतिहास हो जाता है कंप्लीट। अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू करेंगे। भारत में मुस्लिम आक्रमण से लेकर के मुगल वंश के अंत तक इसमें शामिल रहेगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।